उदयपुर के कन्हैया हत्याकांड में जो हथियार गौस मोहम्मद और रियाज जफ्फार ने यूज किए थे वो इतने खतरनाक थे कि वो पत्थर को काटने का काम करते थे। पत्थर को काटने वाली जो ब्लेड होती थी उसी को ही काम में लिया गया था, उसी को आकार दिया था। और आकार कहाँ दिया गया था? रियाज जहां काम करता था शोएब की फैक्ट्री में। रिपब्लिक भारत, रिपब्लिक टीवी उस जगह पहुंचा है जहां एनआईए की टीम पहुंची। एनआईए की टीम उन दोनों लोगों को लेकर के, दोनों आरोपियों को लेकर के, गौस मोहम्मद और रियाज दोनों को इस शोएब की फैक्ट्री में लेके पहुंची। शोएब की फैक्ट्री ये वही फैक्ट्री है, न्यू इंडिया इंजीनियरिंग वर्क्स जो है लिखा हुआ है इस पे, ये वही फैक्ट्री है जहां पर रियाज काम करता था। रियाज शोएब की फैक्ट्री में काम करता था। ये शोएब की वो फैक्ट्री है जहां एनआईए की टीम दोनों को लेकर के आई, दोनों आरोपियों को लेकर के आई और पूछताछ की। यहीं से ही वो दोनों हथियारों के साथ साथ और भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए। ये पुलिस यहाँ पे लगी हुई है, सिक्योरिटी के तौर पर पुलिस लगा दी गई है। तमाम पुलिस वाले जो हैं वो यहाँ सुरक्षा बनाए हुए हैं। इन सीढ़ियों से आपको बहुत नज़दीक से बताने की कोशिश करूंगा मैं। ये शोएब की फैक्ट्री है, इसको अंदर से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये शोएब की पूरी फैक्ट्री है। यहाँ पे गाड़ियों का बनाने का जो काम है वो मिलता है। ये शोएब की फैक्ट्री में रियाज काम करता था जहां एनआईए आज आई। एनआईए ने दोनों ही आरोपियों से पूछताछ की। दोनों ही आरोपियों ने जब बताया कि यहाँ पे कुछ और हथियार हमने बना करके रखे हुए हैं, और ज़्यादा हथियार यहाँ से बरामद करके जब एनआईए लेके गई पूछताछ में, दोनों आरोपियों से जब पूछा तो शोएब की फैक्ट्री में बहुत सारे हथियार मिले। और वो हथियार जो थे वो हथियार थे जो पत्थर को काटने वाली ब्लेड है। सबसे ज़्यादा आप इसको ऐसे समझने की कोशिश कीजिए कि जो पत्थर को काटने वाली ब्लेड है वो ब्लेड, उसी ब्लेड को आकार दे करके इस कन्हैया की गर्दन पर रखा गया था। कन्हैया की हत्याकांड में जो हथियार यूज किया गया था वो इसी फैक्ट्री में बना था। और ना सिर्फ इस फैक्ट्री में बना था बल्कि कई और हथियार भी इसी फैक्ट्री से एनआईए ने बरामद किए हैं। और पूरी तरीके से अब ये साबित हो गया कि एक दो नहीं बल्कि कई लोग रियाज और गौस मोहम्मद के निशाने पर थे। उदयपुर के कन्हैया हत्याकांड में जो हथियार गौस मोहम्मद और रियाज जफ्फार ने यूज किए थे वो इतने खतरनाक थे कि वो पत्थर को काटने का काम करते थे। पत्थर को काटने वाली जो ब्लेड होती थी उसी को ही काम में लिया गया था, उसी को आकार दिया था। और आकार कहाँ दिया गया था? रियाज जहां काम करता था शोएब की फैक्ट्री में। रिपब्लिक भारत, रिपब्लिक टीवी उस जगह पहुंचा है जहां एनआईए की टीम पहुंची। एनआईए की टीम उन दोनों लोगों को लेकर के, दोनों आरोपियों को लेकर के, गौस मोहम्मद और रियाज दोनों को इस शोएब की फैक्ट्री में लेके पहुंची। शोएब की फैक्ट्री ये वही फैक्ट्री है, न्यू इंडिया इंजीनियरिंग वर्क्स जो है लिखा हुआ है इस पे, ये वही फैक्ट्री है जहां पर रियाज काम करता था। रियाज शोएब की फैक्ट्री में काम करता था। ये शोएब की वो फैक्ट्री है जहां एनआईए की टीम दोनों को लेकर के आई, दोनों आरोपियों को लेकर के आई और पूछताछ की। यहीं से ही वो दोनों हथियारों के साथ साथ और भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए। ये पुलिस यहाँ पे लगी हुई है, सिक्योरिटी के तौर पर पुलिस लगा दी गई है। तमाम पुलिस वाले जो हैं वो यहाँ सुरक्षा बनाए हुए हैं। इन सीढ़ियों से आपको बहुत नज़दीक से बताने की कोशिश करूंगा मैं। ये शोएब की फैक्ट्री है, इसको अंदर से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये शोएब की पूरी फैक्ट्री है। यहाँ पे गाड़ियों का बनाने का जो काम है वो मिलता है। ये शोएब की फैक्ट्री में रियाज काम करता था जहां एनआईए आज आई। एनआईए ने दोनों ही आरोपियों से पूछताछ की। दोनों ही आरोपियों ने जब बताया कि यहाँ पे कुछ और हथियार हमने बना करके रखे हुए हैं, और ज़्यादा हथियार यहाँ से बरामद करके जब एनआईए लेके गई पूछताछ में, दोनों आरोपियों से जब पूछा तो शोएब की फैक्ट्री में बहुत सारे हथियार मिले। और वो हथियार जो थे वो हथियार थे जो पत्थर को काटने वाली ब्लेड है। सबसे ज़्यादा आप इसको ऐसे समझने की कोशिश कीजिए कि जो पत्थर को काटने वाली ब्लेड है वो ब्लेड, उसी ब्लेड को आकार दे करके इस कन्हैया की गर्दन पर रखा गया था। कन्हैया की हत्याकांड में जो हथियार यूज किया गया था वो इसी फैक्ट्री में बना था। और ना सिर्फ इस फैक्ट्री में बना था बल्कि कई और हथियार भी इसी फैक्ट्री से एनआईए ने बरामद किए हैं। और पूरी तरीके से अब ये साबित हो गया कि एक दो नहीं बल्कि कई लोग रियाज और गौस मोहम्मद के निशाने पर थे।